ये कहानी दिल्ली मेट्रो की उन सुरंगों की है जहां रात के सन्नाटे में पटरियों पर सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि कुछ और भी दौड़ता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि उन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आखिरी मेट्रो के गवाह बने। दिल्ली मेट्रो को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। इसी लाइफलाइन के चलते रोजाना लाखों लोग शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रैवल करते हैं। मेट्रो में कोई अपने कंधे पर बैग लटकाकर ऑफिस जाता हुआ मिल जाएगा आपको, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात के 11 बजते हैं और आखिरी ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती है तो उन खाली कोचों में क्या होता है? कुणाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी शिफ्ट रात 11 बजे खत्म होती थी। वो रोज रिठारा मेट्रो से मंडी हाउस के लिए मेट्रो लेता था। उस रात कुछ अलग था। गर्मियों का मौसम था और दिल्ली की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। कुणाल जब कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरा तो उसे इंटरचेंज करके वॉयलेट लाइन पकड़नी थी। स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। एस्केलेटर्स चल रहे थे लेकिन उन पर कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड्स भी कहीं नजर नहीं आए। कुणाल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अचानक अनाउंसमेंट हुई, अगली मेट्रो 2 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। कृपया पीले रंग की पट्टी से पीछे हटें। ट्रेन आई। कोचेस बिल्कुल खाली थे। कुणाल आखिरी से दूसरे कोच में चढ़ गया। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा उसे महसूस हुआ कि कोच का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया है। उसने अपनी शर्ट के बटन ऊपर तक बंद किए। अचानक ही उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसे बुखार चढ़ गया हो। मगर तभी उसकी नजर लास्ट कोच की ओर गई। वहां एक आदमी बैठा था। उसने काले रंग का एक पुराना सा कोट पहना हुआ था और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। इस केस में अजीब बात यह थी कि उस कोच की लाइटें रह रहकर झकपका रही थी, जबकि कुणाल वाले कोच में सब ठीक था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। अचानक एक तेज झटके के साथ मेट्रो रुकी और लाइटें गुल हो गईं। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की लाल रोशनी जल रही थी। कुणाल ने घड़ी देखी तो वक्त था 12:05। एक्सक्यूज मी, कुणाल ने जोर से आवाज दी उस आदमी की तरफ जो अगले कोच में बैठा था। वो आदमी जरा भी नहीं हिला। कुणाल उठकर उस कोच के गेट तक गया, लेकिन जैसे ही उसने अगले कोच में कदम रखा उसे किसी चीज के सड़ने की तेज बदबू आई, जैसे कोई चूहा कई दिनों से मरा पड़ा हो। लेकिन मेट्रो में यह स्मेल कहां से थी? तभी मेट्रो के अंदर के इंटरकॉम से एक आवाज आई। वो ड्राइवर नहीं था, वो सिर्फ एक सिसकी थी, एक औरत के रोने की सिसकी। कुणाल घबराकर अपनी सीट की ओर भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही कुणाल मुड़ा उसने देखा कि वो काले कोट वाला आदमी अब अपनी सीट पर था ही नहीं। वो बीच गलियारे में खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ कुणाल की तरफ थी। कुणाल ने भी घबराकर उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, ट्रेन रुक गई है, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? कुणाल ने कांपते हुए उस आदमी से पूछ तो लिया, लेकिन वो बहुत घबरा चुका था। वो आदमी धीरे धीरे कुणाल की ओर मुड़ा और उस आदमी का चेहरा देखकर कुणाल की चीख निकल गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा था ही नहीं। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी वहां सिर्फ मांस के लूथड़े और गहरे गड्ढे थे। उसकी खाल ऐसी लग रही थी जैसे उसे तेजाब से जला दिया गया हो। कुणाल पीछे हटा और दूसरे कोच का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लॉक था, वो फंस चुका था। तभी कुणाल ने खिड़की के बाहर देखा।
सुरंग की दीवारों पर उसे सफेद साड़ियां पहने हुई कई आकृतियां नजर आईं। वो ट्रेन की खिड़कियों पर रेंग रही थी। वो ट्रेन की खिड़कियों पर अपने नाखून रगड़ रही थी। चर 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 कांच पर खरोच के निशान उभरने लगे। मेट्रो की छत पर भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों लोग ट्रेन के ऊपर दौड़ रहे हो। अचानक छत से खून की बूंदें कुणाल के कंधे पर गिरी। वो बिना चेहरे वाला आदमी अब कुणाल के बिल्कुल करीब था। उसने अपना हाथ उठाया। उसके नाखून काले और नुकीले थे। उसने कुणाल के कान में फुसफुसाया कि अगला स्टेशन शमशान घाट है। कुणाल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन की लाइटें जल उठी और ट्रेन भी चलने लगी। जब कुणाल ने आंखें खोली तो वो आदमी वहां था ही नहीं। खिड़कियों पर कोई साया नहीं था। अगले स्टेशन पर जैसे ही दरवाजा खुला, कुणाल पागलों की तरह बाहर निकला। वो बाहर भागा। उसने आओ देखा न ताओ। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ट्रेन के उस आखिरी कोच में कोई नहीं था, लेकिन कांच पर अभी भी 3 उंगलियों के खूनी निशान मौजूद थे। बहरहाल अगले दिन कुणाल ने मेट्रो के एक पुराने एम्प्लॉय से बात करी। कुणाल ने जब उसे अपनी सारी आप बीती सुनाई तो उस एम्प्लॉय का चेहरा मानो पीला पड़ चुका था। उस सीनियर एम्प्लॉय ने बताया कि बेटा 10 साल पहले इसी तारीख को रिठाला और शास्त्री पार्क के बीच एक सफाई कर्मचारी की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया गया था। तब से हर साल उसी रात को वो आखिरी पैसेंजर बनकर लौटता है, लेकिन टिकट कभी नहीं लेता। कुणाल ने उस दिन के बाद कभी आखिरी मेट्रो में सफर नहीं किया। आज भी अगर आप रात करीब 12 बजे के आसपास रिठाला मेट्रो स्टेशन के खाली प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो आपको पटरी से एक ठंडी हवा आएगी और ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछे खड़ा होकर कोई आपके मुड़ने का इंतजार कर रहा है। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।